बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। 6 नवंबर को 64% वोटिंग के साथ बिहार पहले चरण का फेज पूरा कर चुका है। सियासी गलियारों में जमकर चर्चाएं शुरू हो गई कि बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है। अगर थोड़ा इतिहास में जाएं तो जब 60% से ज्यादा की वोटिंग हुई है, फायदा लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को हुई है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि लालू इस वक्त फायदे में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि एक इसका पक्ष यह भी है कि अभी यह सिर्फ पहला चरण था जो कि 64% वोटिंग के साथ दर्ज हुआ है, अभी दूसरा चरण बाकी है। वापस अगर इस थ्योरी पर लौटें कि लालू प्रसाद यादव का 64% वोटिंग से क्या कनेक्शन है और कौन कौन सा वो साल रहा जब बिहार में 60% से ज्यादा की वोटिंग हुई और इसका फायदा सीधे आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को हुआ, तो हम समझेंगे कि बिहार को जज करना बहुत मुश्किल है। दरअसल साल 1952 में कराए गए पहले चुनाव से लेकर 2020 तक 17 बार विधानसभा चुनाव बिहार में कराए जा चुके हैं। अब तक कराए गए चुनाव में केवल 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब मतदान 60% से ज्यादा हुआ है। हालांकि ये भी एक रोचक तथ्य है कि 60% से अधिक वोटिंग होने पर आरजेडी सरकार बनाने में कामयाब रही है, जिस थ्योरी की बात हम शुरुआत में कर रहे थे। इस साल का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कई दशकों के बाद जन स्वराज पार्टी के रूप में एक तीसरा दल, एक तीसरा विकल्प भी प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, जो कि 200 सीटों से ज्यादा पर ताल ठोंक रहा है। 1952 से 1920 तक के 17 बार कराए गए चुनाव में सरकार अगर देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने पहली और अंतिम बार किस साल में सरकार बनाई थी, इसकी खूब चर्चा हुई। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो दल है या उनका जो दल है जेडीयू, सहयोगी दल बीजेपी समेत और कौन कौन से वो दल हैं जो कि मतदान के बाद सरकार बनाने में पिछले इन 17 बारी में सफल रहे हैं, इसकी चर्चा भी इस वक्त खूब होने लगी क्योंकि बम्पर वोटिंग पहले चरण में दिखाई पड़ी है। पहले 3 चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, जो देश की आजादी के बाद बिहार में पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव के साथ दिखाई पड़ी थी। इस साल महज 39.51% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। 1957 में कराए गए चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 1.8% के आसपास बढ़ा और लगभग 41.5% वोटिंग हुई थी और श्री कृष्ण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने। इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर 5 साल बाद फिर चुनाव हुए। 1962 में इस चुनाव में मतदाताओं ने थोड़ा और उत्साह दिखाया और इस साल वोटिंग में 3% का उछाल आया, लगभग 44.5% की वोटिंग हुई और इस बार गद्दी पर कांग्रेस पार्टी फिर काबिज हुई, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए थे। दरअसल 13 साल 169 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद श्री कृष्ण सिंह का 31 जनवरी 1961 को देहांत हो गया। इसके बाद हाजीपुर से विधायक रहे दीप नारायण सिंह को 17 दिन का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजमहल विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक विनोदानंद झा फरवरी 1961 को मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कांग्रेस के एक अन्य नेता कृष्ण बल्लभ सहाय ने अक्टूबर 1963 में सीएम की कुर्सी संभाली। मार्च 1967 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बन गए। आप बिहार को अगर आप पिछले 17 विधानसभा चुनाव में देखें तो हर बार बिहार के चुनाव ने, परिणाम ने और सीएम ने चौंकाया है। पहली बार राज्य में 50% से अधिक की वोटिंग 1967 में हुई थी। पहली बार त्रिशंकु चुनाव हुए। 51.5% वोटिंग वाले इस चुनाव में 117 दिन के भीतर 4 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। महामाया प्रसाद सिन्हा 329 दिन के सीएम रहे, जबकि उनके बाद सतीश प्रताप सिंह, बीपी मंडल ने सीएम की कुर्सी संभाली। 1968 में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर कांग्रेस के पास चली गई। पार्टी नेता भोला पासवान शास्त्री 99 दिन के मुख्यमंत्री बने। बिहार का अगला आम चुनाव साल 1969 में हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि यह दौर सियासी अस्थिरता वाला रहा क्योंकि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 1972 में फिर से आम चुनाव की नौबत आ गई थी। दोनों ही साल 72.79 के आसपास वोटिंग दर्ज हुई। भारतीय लोकतंत्र के सबसे चुनौतीपूर्ण कालखंड के दौर देखे गए आपातकाल के महीनों के बाद और जैसे ही ये महीना बीता 1977 में फिर से चुनाव हुए। इस साल 50.5% की वोटिंग हुई और इस बार जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही।
जून 1977 में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में दिसंबर 1970 में सीएम की कुर्सी संभाली और 162 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। 1985 में कराए गए चुनाव में 56.5% के आसपास की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार बनाई। 1985 से 90 के बीच कांग्रेस पार्टी का बिखराव दिखा और 5 साल की अवधि में राज्य को 4 मुख्यमंत्री मिले। इसके बाद बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव पहली बार मार्च 1990 में मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 5 साल 18 दिन तक राज्य की सत्ता संभाली। यहीं से शुरू हुआ बिहार में 60% से अधिक वोटिंग का दौर। राज्य विधानसभा के लिए कराए गए लगातार 3 आम चुनावों में 60% से अधिक मतदान हुआ और जनता दल सरकार बनाने में सफल रही। और वो साल 1990 का रहा जब बिहार में 62.04% के आसपास यानी 62% से ज्यादा की वोटिंग हुई। इसके बाद 1995 में 61% से ज्यादा की वोटिंग हुई। साल 2000 में 62% से ज्यादा की वोटिंग। इसके बाद बिहार की राजनीति में चारा घोटाले का जिक्र शुरू हो गया। 262 दिनों के राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में साल 2005 में विधानसभा के चुनाव हुए। यहां से विधानसभा चुनाव में गठबंधन वाली जो राजनीति थी उसका दौर शुरू हो गया। नीतीश कुमार पहली बार पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने। इससे पहले उन्होंने केवल 7 दिन के लिए कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी संभाली थी। फरवरी 2005 में कराए गए चुनाव में 46% से ज्यादा की वोटिंग हुई, लेकिन किसी दल को बहुमत नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि करीब 8 महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रही। इसके बाद नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब बीते 20 सालों से अधिक समय से नीतीश ही राज्य के मुखिया हैं। एकमात्र अपवाद साल रहा 2014-15 के करीब 9 महीने का, जब खुद नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप कर गए थे। खुद मांझी 20 मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच सीएम रहे और उसके बाद फिर आने के बाद उन्होंने फिर से अपनी जो कुर्सी थी वो संभाल ली। ये है बिहार के पूरे 17 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसका इतिहास। अब इसमें अगर आप देखिए कि जब जब परसेंटेज 60% से ऊपर गया है तब तब इसका फायदा लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को मिला है। एक थ्योरी ये भी बिहार के पंडित जो है वो बता रहे हैं कि जब भी इस तरीके की वोटिंग परसेंटेज होते हैं निश्चित तौर पर सरकार बदलती है। हालांकि ये सब अभी कह पाना सिर्फ अटकलें हैं। 14 नवंबर वो तारीख है जब ये तय होगा कि बिहार की जनता ने इन तमाम तरीके के जो आकलन हैं इसको सही बताया, सही साबित किया, या फिर जनता जनार्दन फिर से जीत गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।